Hello बच्चों, let's read the question. Question says an action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and the inside of the axon membrane are reversed because. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल है एक नर्व फाइबर में जो कि प्रोड्यूस होता है जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है सेल के अंदर और बाहर जो है रिवर्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है मोर पोटेशियम आयन एंटर्स द एक्सॉन एज कंपेयर टू द सोडियम आयंस लीविंग इट. सेकेंड इज मोर सोडियम आयंस एंटर द एक्सॉन एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयंस लीविंग इट. थर्ड दिया गया है ऑल पोटेशियम आयंस लीव द एक्सॉन. एट लास्ट ऑल सोडियम आयंस एंटर द एक्सॉन. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है एक्शन पोटेंशियल का. एक्शन पोटेंशियल्स की अगर हम बात करें तो एक्शन पोटेंशियल्स जो हैं ये हमारे जनरेट होते हैं बाय द स्पेशल टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स. और ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं ये हमारे एम्बेडेड होते हैं सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. अब जब भी यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट, हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है. अब जब भी हमारे ये चैनल्स यहाँ पे ओपन होंगे देन जो सोडियम आयन है वो हमारा एंटर करेगा इनटू द सेल, या सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है इनवर्ड फ्लो होगा सोडियम आयंस का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में जो है चेंज आता है और अल्टीमेटली यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो हमारा बढ़ जाएगा. लेट मी राइट इट. इट राइजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. देन अल्टीमेटली और जो हमारे चैनल्स हैं वो यहाँ पे ओपन होंगे और प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो जो रैपिड इन्फ्लक्स है हमारा यहाँ पे सोडियम आयंस का, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोलैरिटी को कॉज करेगा ताकि यहाँ पे जो है फिर से रिवर्स हो और आयन चैनल्स जो हैं वो हमारे रैपिडली इनएक्टिव हो जाए. अब यहाँ पे जब इनएक्टिवेशन होगा तो जो सोडियम आयन चैनल्स हैं ये क्लोज होंगे और अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा जो सोडियम आयन हैं अब वो हमारे न्यूरॉन में एंटर नहीं कर पाएंगे और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बैक आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हमारे यहाँ पे जो पोटेशियम आयन के चैनल्स हैं वो एक्टिव होंगे और अल्टीमेटली जब यहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल्स जो हैं ओपन होते हैं तो हमारे पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं. आउटवर्ड करंट होता है पोटेशियम आयंस का ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को वापस जो है यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज पे लाया जाए. लेट मी राइट इट. रेस्टिंग स्टेज पे लाने के लिए जो हमारे पोटेशियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन होंगे जिसकी वजह से जो पोटेशियम आयन है वो बाहर यहाँ पे जाएगा. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है मोर पोटेशियम आयन एंटर्स द एक्सॉन एज कंपेयर टू द सोडियम आयंस लीविंग इट. तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि जो सोडियम आयंस हैं ये अंदर की तरफ आते हैं, इनवर्ड फ्लो होता है इनका, ये एक्सॉन के अंदर आएंगे एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयंस लीविंग इट. बी दिया गया है मोर सोडियम आयंस एंटर द एक्सॉन एज कंपेयर टू द पोटेशियम आयंस लीविंग इट. तो हमारे पास जो यहाँ पे क्लियरली करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है. थर्ड दिया गया है ऑल पोटेशियम आयंस लीविंग द एक्सॉन, तो ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है. एट लास्ट ऑल सोडियम आयंस एंटर द एक्सॉन, अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग. सो क्लियरली जो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो ऑप्शन बी है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.